कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इंस्पेक्ट टोकन के ऊपर, जिनका आईडीओ था और जिन्होंने भी ये टोकन बाय किया था आईडीओ पे, उनका $100 का $2000 बन गया। और जिन्होंने भी आईडीओ में बाय नहीं किया था, जिन्होंने एक्सचेंज के लिस्टिंग पे बाय किया था, उनका $100 अराउंड $250 to $300 बन गया, एंड ऑल विद इन 48 आवर्स। दिस इज द पावर ऑफ आईडीओ। आईडीओ में आपको क्विक मनी 10x 20x ग्रोथ मिल सकती है अगर आप आईडीओ में पार्टिसिपेट किया है तो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये लॉन्च पैड मतलब आईडीओज होता क्या है और कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि बिटकॉइन का बुल रन आ रहा है, क्रिप्टो का बुल रन आ रहा है, तो बहुत सारे टोकन लॉन्चेस भी होना चालू हो गए। तो अभी तो ये सिर्फ पहला टोकन लॉन्च था, बहुत सारे टोकन लॉन्च होने वाले हैं। एट द सेम टाइम मैं आपको इनफैक्ट एक प्रोजेक्ट भी बताऊंगा जिनका टोकन लॉन्च हो रहा है, सिनिटी शील्ड, और एक नहीं बल्कि ये 4 प्लेटफॉर्म पे इनका आईडीओ होने वाला है। पर पहले समझते हैं कि आईडीओ है क्या, देन हम लोग इनके टोकन की बात करेंगे कि इनका आईडीओ में टोकन का क्या प्राइस है, कौन से एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने जा रही है, एंड ऑल दैट। सो इफ यू आर रेडी, हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन। सो लॉन्च पैड क्या होता है? अ लॉन्च पैड, an IDO launchpad, initial DEX offering भी बोलते हैं इसको, is a platform where new cryptocurrency project raise funds by selling tokens before they hit the public exchange। मतलब Binance, Bybit, KuCoin, OKX लिस्टिंग के पहले ही आपको ये IDO प्लेटफॉर्म में ये टोकन बाय करने को मिलता है, which is very very low price। So for example जो लास्ट टोकन का था तो 0.01 में लोगों ने बाय किया था आईडीओ पे। जब इनकी KuCoin पे लिस्टिंग हुई तो ये 0.10 मतलब इमीडिएटली 10x का ग्रोथ आपको मिल गया। तो ये होता है लॉन्च पैड, जहाँ पे आपको एक्सचेंज पे लिस्ट होने के पहले ही आपको यहाँ पे टोकन का एक्सेस मिल जाता है। लॉन्च पैड जो होते हैं अब उनको KYC लगती है, तो सारे लॉन्च पैड मैं बताऊँगा यहाँ पे उन पे KYC करनी पड़ती है। तो जो लास्ट हुआ था एप लॉन्च पैड पे, यहाँ पे भी लोगों को KYC कर, जैसे आप एक्सचेंज पे KYC करते हो वैसे ही आप लॉन्च पैड पे भी आपको KYC करनी पड़ती है। ये हर एक लॉन्च पैड के अपने खुद के टोकन होते हैं, एक्सचेंजेस के टोकन होते हैं, जैसे KuCoin का टोकन है, बाइनेंस का टोकन है, वैसे ही लॉन्च पैड जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके खुद के भी टोकन होते हैं। तो यूजुअली कंडीशन ये होती है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है आप उनके टोकन होल्ड करो। अगर आपने उनके टोकन होल्ड किया है तो एक लॉटरी सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंगली ये लोग टोकन एलोकेट करते हैं कि आप कितना टोकन आप बाय कर सकते हो जो नया क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। एंड फिर वो टोकन आप बाय करते हो, एंड जैसे ही वो जो टोकन है एक्सचेंज पे लिस्टिंग होता है वहाँ पे सेल कर सकते हो। तो जो पहला तरीका है, अगर आपको टोकन बहुत ही सस्ते में चाहिए तो आप लॉन्च पैड में बाय करो। बट अगर आप ओके हो KYC करने से एंड आप उनका टोकन होल्ड करने के लिए, तो सो फॉर एग्जांपल इस प्रोजेक्ट ये 4 आईडीओ प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रहा है, राइट? पूल्स पे हो रहा है, एंजन स्टार्टर पे, ChainGPT, Decubate, राइट? एंड फाइनली Gate.io जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे वहाँ पे लिस्टिंग होगा। ये पूल्स, एंजन स्टार्ट, ChainGPT सारे के खुद के टोकन है, इनके खुद के टोकन। यहाँ पे देखो पूल्स फाइनेंस के पूल्स टोकन है 6.01 पे ट्रेड हो रहा है, और जो एंजन स्टार्ट है इनका टोकन है EJS, राइट? सो इनका टोकन आपको होल्ड करना पड़ता है। तो इसीलिए यूजुअली क्या होता है कि ये सभी लोग ये आईडीओ के टोकन्स होल्ड नहीं करना चाहते हैं, राइट? बिकॉज यहाँ पे आप मनी लॉक कर रहे हो। तो इसीलिए क्या होता है कि काफ़ी लोग ये आईडीओ के लॉन्च पैड के टोकन होल्ड नहीं करता। इनफैक्ट सारे लॉन्च पैड के आप टोकन होल्ड नहीं कर सकते। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के लिस्टिंग का वेट करते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में भी आपको फायदा हो सकता है, भले आपको टोकन का प्राइस थोड़ा महंगा मिलेगा वहाँ पे, बट अगर आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जैसे ही ये टोकन लिस्ट होते हैं वैसे अगर आप अर्ली एंट्री मारते हो एंड सही टाइम पे एग्जिट मारते हो तो इजीली आप ये $100 को $500 में कन्वर्ट कर पाओगे। बट अगेन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती, ये 48 आवर्स में हो सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, किसी को नहीं पता कि मार्केट का प्राइस क्या होगा, नोबडी नोज द प्राइसिंग, राइट? बट यूजली 48 आवर्स, 72 आवर्स, 1 वीक में अगर प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सेलेस्टिया देखा होगा, ये प्रोजेक्ट ने एयर ड्रॉप किया था, तो भी एयर ड्रॉप में लोग टोकन सेल करते हैं और प्राइस गिरता है। बट सेलेस्टिया जैसा प्रोजेक्ट इनफैक्ट 7 दिन नेक्स्ट 2 वीक्स में आज यहाँ पे $10 पे ट्रेड हो रहा है, जबकि जब लिस्टिंग हुई थी तो $2 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी सेलेस्टिया की। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो नेक्स्ट 72 आवर्स तक वो पंप होते रहेगा। तो अगर आपने
लिस्टिंग के दिन टोकन बाय कर लिया तो नेक्स्ट 48 आवर्स में उसका प्राइस 5x हो सकता है, 10x बढ़ सकता है, इवन 20x बढ़ सकता है। तो कोई गारंटी नहीं है, बट अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो वो 1 वीक तक पंप होता है। अगर प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं है तो विदिन 48 आवर्स वो डंप भी चालू होना है। तो आपको पता होना चाहिए कब एंट्री मारनी है एंड कब आपको एग्जिट करना है। नाउ अगर आपको समझ गया कि ये लॉन्च पैड होता क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट का नाम है सेरेनिटी शील्ड। जो लास्ट टाइम मैंने प्रोजेक्ट कवर किया था उसका नाम था इंस्पेक्ट। टेक का ऑलरेडी एक लाइव प्रोजेक्ट है जो ट्विटर पे आप देख सकते हो कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं सबके ट्विटर हैंडल पे ऐसा इंस्पेक्ट का बटन लगा हुआ है। वैसे ही ये जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है सेरेनिटी शील्ड, इनका भी एक ऐप है जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग बॉक्स, जो अभी भी कोई भी ट्राई कर सकता है। इट इज़ फ्री फॉर 6 मंथ। बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा, सिक्योर योर डिजिटल फ्यूचर। सो स्ट्रॉन्ग बॉक्स करके ऐप है जो ऑलरेडी इनका लाइव है और ये प्रोजेक्ट काफ़ी वेल फंडेड है और इनकी पार्टनरशिप भी काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट के साथ क्रिप्टो में ऑलरेडी हो चुकी है। ये लोग काम कर रहे हैं सीक्रेट नेटवर्क के साथ और इनके व्हाइट पेपर में आओगे तो यहाँ पे पूरी टोकन्स की डिटेल्स आएगी। तो टिकर है SERSH, टोटल टोकन सप्लाई 100 मिलियन और यहाँ पे इन्होंने कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है तो अराउंड 28% यहाँ पे पब्लिक सेल के लिए है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट सेल में कितना हुआ था 2.5% एंड देन 2 प्राइवेट सेल हुए हैं यहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पे यूटिलिटी क्या है टोकन की यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप इनके व्हाइट पेपर में डिटेल्स में जा सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे मेरा जो मेन इंटरेस्ट है कि विदिन 48 आवर्स और 70 आवर्स में इनके प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आता है। सो यूजुअली अगर ये टोकन 0.20 में IDO पे ट्रेड होने जा रहा है, 4 IDO हैं और IDO का भी अपना अलग फ़ायदा है क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा IDO पे कर रहे हो उतनी ज़्यादा आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो। तो इन सब का फ़ायदा मिलेगा जब ये लोग gate.io, बिकॉज यहाँ पे 4 IDO प्लेटफॉर्म पे लोग टोकन सेल कर रहे हैं, मतलब 4 IDO की कम्युनिटी को पता चल रहा है इस टोकन के बारे में। और मुझे लगता है जैसे ही ये गेट एक्सचेंज पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्ट होगा वहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे पंप हो सकता है। तो अगर IDO प्राइस है 0.20 तो हो सकता है यहाँ पे इनके लिए जो लिस्टिंग हो कुछ $1 के आसपास लिस्टिंग हो एंड मे बी $2 तक जा सके, आई डोंट नो, बट इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आपको सबसे पहली बात gate.io पे आपका अकाउंट होना चाहिए। अभी तक इन्होंने एक ही एक्सचेंज पे लिस्टिंग अनाउंसमेंट किया है, बट आई थिंक कि और भी एक्सचेंजेस यहाँ पे लिस्ट होंगे। तो अगर आपके पास gate.io पे अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो। अगर इनकी आई एम नॉट श्योर इनकी बाइनेंस पे लिस्टिंग होगी, अगर हुई तो अच्छी बात है, बट इनको ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो। जो अगर नया एक्सचेंज जो लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं लिस्टिंग के लिए तो आप उस एक्सचेंज पे आप बाय करने की कोशिश कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। बट जैसे मैंने बताया IDOs काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं एंड नेक्स्ट वीडियोस में एक्चुअली मैं बहुत सारे IDO प्लेटफॉर्म को कवर करूंगा जहां पे ऐसे टोकन सेल में आप अर्ली पार्टिसिपेट कर पाओगे और उनकी एक्सचेंज लिस्टिंग में भी आप बाय कर पाओगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे ऐसे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको अल्फा प्रोवाइड करूंगा कौन कौन से लॉन्च पैड्स हैं जहां पे अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।